नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अर्चना प्रकाश ऑफिशियल में। आज हम लोग हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है और इस तरह के और भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए तथा लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। गारसा द तासी को हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम श्रेय जाता है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इतवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी नाम से हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसका हिंदी अर्थ है हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास। अगर इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। प्रथम संस्करण के 2 भाग प्रकाशित हुए थे और द्वितीय संस्करण के प्रथम 2 भाग का संशोधन करके प्रकाशित हुआ था और एक नए भाग तीसरे भाग का प्रकाशन हुआ था। प्रथम संस्करण के प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। वहीं पे देखा जाए द्वितीय संस्करण का जो प्रथम संस्करण के दोनों भाग का प्रकाशन 1870 ईस्वी में संशोधित करके किया गया था और तीसरे नए भाग का प्रकाशन 1871 ईस्वी में किया गया। अगर इसका प्रकाशन संस्थान देखें तो द ओरिएंटल ट्रांसलेटर कमेटी आयरलैंड से इसका प्रकाशन किया गया था। अब हम लोग आगे देखेंगे इतवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी के विषय में कुछ विशेष तथ्य। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये फ्रेंच भाषा में रचित है और अगर देखा जाए तो इसमें कुल 338 रचनाकारों को स्थान दिया गया है, जिसमें हिंदी के कुल 72 रचनाकार थे। इस इतिहास ग्रंथ में कुल 24 अध्याय थे। इस इतिहास ग्रंथ को अध्याय में विभाजित किया गया था। ये वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है और साथ ही देखा जाए तो इसमें कोई प्रथम कवि के विषय में किसी भी प्रकार का वर्णन या विचार नहीं किया गया है और ये इसमें काल विभाजन का भी किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया गया है। मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में इसे फारसी में अनुवाद किया था। वहीं पे देखा जाए तो 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया था, जिसमें इन्होंने 358 हिंदी के रचनाकार को 220 थे ये इलाहाबाद से प्रकाशित करवाए थे। अब अगला इतिहास ग्रंथ देखते हैं हम ठाकुर शिव सिंह सेंगर का। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन हुआ था 1883 ईस्वी में और इसका संशोधन करके पुनः प्रकाशित हुआ था 1878 ईस्वी में। अगर इसका प्रकाशन संस्थान देखते हैं तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का ये पहला इतिहास ग्रंथ है। गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था, लेकिन हिंदी साहित्य का हिंदी में इतिहास लिखा था ये लिखे थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। इसमें भी किसी भी तरह का काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ये वर्णानुक्रम पद्धति में ही रचित है और साथ ही देखा जाए तो इसमें प्रथम प्रयास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदी के प्रथम कवि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने मांगा था, जबकि गारसा द तासी ने हिंदी का प्रथम कवि के बारे में किसी भी प्रकार का विचार नहीं रखा था। अब अगला देखते हैं जॉर्ज अब्राहम गिब्सन के विषय में। रचना इनकी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इतिहास ग्रंथ द रॉयल एसोसिएट सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1878 में प्रकाशित किया गया था तथा 1 वर्ष के बाद इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इसकी एक मुख्य खूबी ये है कि इसमें कुल हिंदी के ही रचनाकारों का वर्णन किया गया है। जो हिंदी के रचनाकार थे 952। ये कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास था। इसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग कहा गया है और जॉर्ज अब्राहम गिब्सन का रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को डॉक्टर सोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद करवाया था। अगला देखते हैं मिश्र बंधु को। मिश्र बंधु में 3 भाई थे और तीनों लोग मिलकर रचना करते थे और इन्होंने रचना और संस्थापक के नाम पे मिश्र बंधु देते थे। ये मिश्र बंधु में कौन है? गणेश बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं और श्याम
बिहारी हैं। ये तीनों लोग मिलके मिश्र बंधु के नाम से रचना करते थे। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो प्रथम 3 भाग का 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और चौथे भाग का 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगर इसका प्रकाशन संस्था देखते हैं तो नागरिक प्रचारली सभा काशी से ये प्रकाशित हुआ था। इन्होंने भी हिंदी के प्रथम कवि को पुष्य पुण्य को ही मानते हैं। ये भी काला अनुक्रम पद्धति में ही लिखी गई है। अगला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था और इसका संशोधन करके पुनः प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ। इसकी प्रकाशन संस्था देखें तो ये भी नागरिक प्रचारली सभा काशी से ही प्रकाशित हुआ था। ये विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें पहली बार रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का जो काल विभाजन किया था, इसमें दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति को लाया था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया और अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य को इतिहास को डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में नहीं लिखा था, बल्कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था और इसे हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित करवाया था। बाद में इसका नाम इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रख के एक ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन करवाया। अगला देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। ये आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इसमें सिर्फ 2 कालों का ही वर्णन है, एक आदिकाल और दूसरा भक्ति काल। यानी ये कह सकते हैं कि ये आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक ही इसका वर्णन है। अगर देखा जाए तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास स्पेशली इतिहास ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा था, बल्कि ये इनका शोध प्रबंध के रूप में लिखा था जब ये नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ले रहे थे। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का और अभ्रंश का प्रथम कवि माना है। अगला देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इनकी 3 इतिहास ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को समाजशास्त्री पद्धति के साथ तुलनात्मक पद्धति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। आज हम लोग अब आगे देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त को। इनकी इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये वैज्ञानिक पद्धति में रचित है तथा इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1964 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कुछ विशेष तथ्य देखेंगे। आइए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का संपादन किया, जिसके कुल 10 खंड हैं। और हाँ, ये डॉक्टर नागेंद्र की ये हिंदी साहित्य का इतिहास का पूछता है कि कौन ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं है बल्कि उसका संपादन किया है, तो उसमें डॉक्टर नागेंद्र का नाम आता है। अगर देखा जाए तो इसके 10 खंड को अलग अलग इतिहासकारों ने, आलोचकों ने इसको लिखा है। अगला देखते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक समूह को लेते हुए, सहयोग लेते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य नाम से इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। धीरेन्द्र वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है बल्कि उसका संपादन किया है। अगला देखते हैं नागरिक प्रचारली सभा काशी को। इसमें हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में किया है, जिसका 18 खंडों में प्रकाशन करना था। और अगर देखा जाए तो इसका अलग अलग विद्वानों ने इसका संपादन किया है। आगे के हम वीडियो में देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहासकार और उनकी रचना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।